Good morning, students. Welcome to the live class. Let's see the information of the lecture, Class 8, Subject English. And we are studying the book Communicate with Cambridge. And this is Section B, Unit 7. That means Unit A, Section A we completed. Now it is Section B. So Unit 7 is all about talking, making choices. But Section B will read, that's the name is My Date with Greybeard. Greybeard is a kind of animal we will read about in the text. My Date with the Greybeard, Robin Collins, written by, who's the author or the writer of this chapter, which we are going to read now. Warm-up exercises, work in pairs, discuss the statistics shown in the pie chart. This is all about pie chart, students. Causes of animal extinctions. Extinctions means like animals का लुप्त हो जाना. हमारे इस यूनिवर्स से जो एनिमल्स हैं वो कम होते चले गए हैं बहुत ही ज़्यादा. What are the reasons? What are the causes? वो उसने दिया है. आउट ऑफ 100 23% वो कहता है हंटिंग की वजह से मरे और 39 जो हमारे एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हुए हैं, लुप्त हो गए हैं इंट्रोड्यूसिंग नॉन नेटिव स्पीसीज की वजह से. और देन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मीन्स टू मेक द प्लेसेस और लाइक होम्स और लाइक लिविंग के लिए लैंड बनाना, जिसकी वजह से हमें जंगल्स को जो है ख़त्म करना पड़ता है, कट करना पड़ता है. जंगल कट हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है जो एनिमल्स के प्लेसेस हैं वो ख़त्म होते चले जाते हैं. और 2% कुछ अदर्स बताया है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस. लेट्स सी द टेक्स्ट. जो हमारा राइटर है वो क्या बताता है, व्हाट डज ही टॉक. कॉलिंस जो है बेसिकली वो क्या बताता है इसके बारे में. व्हाट ही टॉक्स अबाउट रॉबिन जो है इसके बारे में. जो हमारा ग्रेबियर्ड है वो कहते हैं व्हेन आई वाज अ बॉय, कि मैं बॉय था इन नेतल साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के अंदर नेतल में वो कहता है द फार्मर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज्ड अ हंट ईच ईयर इन द जिमुकुलू. दिस इज द वैली नेम. अब उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या करते थे कुछ फार्मर्स, हंट ऑर्गेनाइज करते थे. हंट ऑर्गेनाइज मीन्स वो इस तरह से ग्रुपिंग करते थे और एनिमल्स को हंट किया करते थे, पकड़ते थे, उनको मारते थे. यूजिंग 100 बीटर्स एंड देयर डॉग्स. 100 बीटर्स. बीटर्स बेसिकली क्या होते हैं स्टूडेंट्स. बीटर्स होते हैं वो पर्सन जो कि जो एनिमल्स अपने जगहों पर छिप जाते हैं, लाइक पहाड़ियों में, झाड़ियों में और जंगल में कहीं पर भी. तो बीटर्स होते हैं वो लोग जो उनको वहां से डिस्टर्ब करते हैं वहां से निकलने के लिए. और उनके साथ उनके अपने डॉग्स भी हुआ करते थे, राइट. अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ फाइंड्स रिफ्यूजी. वाइल्ड लाइफ मीन्स जो वाइल्ड के अंदर जंगल के अंदर रहते थे एनिमल्स, उनको रिफ्यूजी मीन्स शेल्टर, अपना शेल्टर ढूंढते थे वो इन द वैली के अंदर रहने के लिए. जैसे कि वो कहता है मोंकीज हैं, बबून्स हैं एंड एन ओकेजनल लेपर्ड है. But the creature most sought after is the willy grey bush buck. Grey bush buck. Bush buck means वो कहता है कि एक हिरण है जो बहुत ही चालाक है, कनिंग है, क्लेवर है. विली मीन्स वेरी क्लेवर, चालाक जो हिरन है. विद हिज स्पीड एंड कनिंग. एक तो उसकी जो स्पीड है और सेकंड एक उसकी चालाकी जो है वो बहुत ही चालाक है दिमाग से. हिज फेरोसिटी. फेरोसिटी मीन्स द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि जो ये क्वालिटियां उसके अंदर हैं. व्हेन वुंडेड और कॉर्नर्ड. जब वो वुंडेड हो जाता है, जख्मी हो जाता है, तो अपने आप को किस तरह से वो कॉर्नर्ड कर लेता है. फर्स्ट इनटू ऑकवर्ड और डेंजरस पोजीशंस. किस तरह की डेंजरस पोजीशंस में वो चला जाता है. ही इज इन क्वेरी वर्दी ऑफ एनी हंटर्स गन. क्वेरी मीन्स प्रे विक्टिम. ही इज अ क्वेरी मीन्स वो कहता है कि विक्टिम मीन्स शिकार. वर्दी ऑफ एनी हंटर्स गन. जो हंटर्स वहां पर आते हैं किल करने के लिए एनिमल्स को, उनकी गन का वो शिकार बन जा रहा है वहां पर. There was one buck we called Greybeard. वहां पर एक बक था
जिसको हिरण वो बोलते हैं, जो कि ग्रे बियर्ड बोलते थे उसको सभी के सभी। A magnificent old timer, old timer, a person who has a lot of experience, जिसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। A magnificent old timer who year after year survived the hunt. Survived the hunt means जो फार्मर्स हर साल हंटिंग किया करते थे, ये जो ग्रे बियर्ड था हर साल जो है वो बच जाया करता था, सरवाइव कर जाता था हंटिंग से, हंटर्स से। जो हंटर्स हुआ करते थे, इनकी हंटिंग से जो है वो सरवाइव कर जाता था, बच जाता था। आई वॉज 10 years old, वो कहता है कि मैं 10 साल का था। When I had my first glimpse of him, मैंने जब उसे पहली बार देखा, ग्लिम्प मीन्स होता है झलक पाना, जब मैंने उसको पहली बार देखा उसकी झलक पाई। His horn, him stepping proudly across a small clearing. Clearing means खुला ग्राउंड का घास, और कहता है मैंने उसको आगे बढ़ते हुए प्राउड के साथ, गर्व के साथ आगे बढ़ते हुए देखा है। स्टेपिंग मीन्स आगे बढ़ते हुए मैंने उसको प्राउड के साथ देखा है। His horns were long and sharp, और जो उसके हॉर्न्स थे, सींग थे, काफी लॉन्ग थे, लंबे थे और बड़े तेज थे। His fur was a deep grey mottled, और उसकी जो फर थी, जो उसकी बॉडी थी, त्वचा थी, उसकी स्किन जो थी, वो फर मीन्स इतनी मुलायम थी और बड़ी गहरी थी। मोटल्ड मीन्स कहता है वो हैविंग स्पॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, उसकी फर के ऊपर, स्किन के ऊपर डिफरेंट प्रकार के जो है वो कहते हैं कलर्स के स्पॉट्स, धब्बे बने हुए थे, विद वाइट, वाइट के साथ। इट वॉज एवरी हंटर्स डिजायर टू किल हिम, और ये हर हंटर की डिजायर थी, इच्छा थी कि वो जो है उसे किल करे, उसे हंट करे, मारे। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से वो कहता है, आई कुड थिंक ऑफ लिटिल एल्स, और मैं जो है इससे कम अब नहीं सोच रहा। लिटिल एल्स मीन्स वो इससे कम नहीं सोच रहा था, वो भी यही सोच रहा था कि मैं भी इसे किल करूं, मारूं। आई सम हाउ फेल्ट दैट माई initiation into manhood would consist of claiming grey beard for my own। और कहता है कि आई समहाउ, किसी भी तरह से अगर मुझे लगे कि मैं अपने इस करियर को स्टार्ट करूं, इनिशिएशन मीन्स होता है द एक्ट ऑफ स्टार्टिंग समथिंग, द बिगनिंग ऑफ समथिंग, कि भाई अगर मैनहुड का ये कार्य जो हंटिंग वाला है अगर मैं शुरू करता हूँ, सो मैं जो है इसे क्लेम कर सकता हूँ। कंसिस्ट ऑफ क्लेमिंग ग्रे बियर्ड ऑफ फॉर माई ओन, कि भाई वो मेरे लिए इसको छोड़ दे, मैं इसको हंट करूँगा। माई फादर हैड इंसिस्टेड दैट आई वेट अंटिल आई वॉज 14, और मेरे पिता ने मुझ पर दबाव बनाया, इंसिस्टेड मीन्स दबाव बनाया, मुझसे कहा कि भाई दैट आई वेट अंटिल आई वॉज 14, कि जब तक मैं 14 साल का नहीं हो जाता मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। बिफोर आई कुड गो हंटिंग, इससे पहले कि मैं हंटिंग के लिए जाऊं मुझे 14 साल का हो जाना चाहिए। सो आई स्पेंट नेक्स्ट 3 years in a fever of anxiety. In a fever of anxiety refers to like such intense desire to do something that it almost resulted in fever, यानी कि किसी भी काम को करने की बहुत ही ज्यादा गहन इच्छा होना, राइट। fearful that some other hunters would shoot my buck, इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और हंटर जो है मेरे उस बक को, हिरन को है शूट कर दे, मार दे। बट ग्रे बियर्ड सर्वाइव, लेकिन ग्रे बियर्ड जो है अभी तक सर्वाइव कर रहा था, बचा हुआ था। वंस ही फॉलोड साइलेंटली बिहाइंड अ यंगर बक, एक बार वो कहता है कि वो यंगर बक, छोटे बक के पीछे से जो है आते हुए अपने आप को साइलेंटली, चुपचाप वो निकल जाता है। एंड एज इट फेल अंडर अ ब्लास्ट ऑफ शॉट, और जब बड़ी तेजी से बड़े ब्लास्ट होता है शॉट का, एकदम से कोई गोली चलाता है, ही जम्प द क्लियरिंग बिफोर द हंटर, हंटर के सामने। क्लियरिंग रेफर्स टू द ओपन स्पेस इन अ फॉरेस्ट, जंगल में खुला स्पेस होना जहां पर जो है ट्रीज भी नहीं है और बुशेस, झाड़ियां भी नहीं है, राइट। क्लियरिंग बिफोर द हंटर के सामने से, कुड रीलोड, जब तक कि वो जो है दूसरी गोली को जो है रीलोड कर पाता। वंस ही यूज्ड अ पेयर ऑफ लीगली प्रोटेक्टेड डज टू शील्ड हिम पास्ट द लाइन ऑफ द फायर, और जब तक कि वो उसको रीलोड कर पाता, वो लीगली एरिया जहां तक कि वो शूट कर सकता था, और वो अपनी शील्ड के अंदर, शील्ड मींस प्रोटेक्शन के अंदर पहुंच गया,
और उसको पार करके चला गया जो लाइन ऑफ फायर था, जहां तक कि फायर की शूट गोली जा सकती थी, फायर पहुंच सकती थी, यानी कि वो शील्डेड एरिया मींस प्रोटेक्शन के एरिया में पहुंच जाता है। The third year, the hunters chose their gun station. The hunters chose their gun station. Now, what we understand, children. तीसरे साल क्या होता है? The hunters chose their gun stations. अब hunters ने क्या किया है? अपने gun stations को choose किया between the cliffs. Cliffs means छोटे छोटी चट्टान और पहाड़ियाँ, and the river so cunningly, और river के आसपास का एरिया बड़ी चालाकी से, दैट इट सीम्ड एज इफ नो गेम कुड स्लिप, कि भाई कोई ऐसा गेम ना हो जाए कि उनके हाथ से चांस निकल जाए, स्लिप हो जाए थ्रू। आफ्टर द बीटर्स डिस्पर्स्ड, बीटर्स मैंने ऑलरेडी बताया था, वो लोग होते हैं जो जो इन एनिमल्स को जो अपनी जगह पर छुपे रहते हैं वहां से निकालते हैं, राइट। डिस्पर्स्ड मीन्स कहता है वेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस इनटू द बुश, बुश मीन्स झाड़ियों में चले जाना। I heard their excited cries. मैंने उनकी जो आवाज सुनाई थी बड़ी उत्तेजना भरी हुई, excited. As they sighted Greybeard, जैसे उन्होंने Greybeard को देखा, sighted means देखा, I was perched on the cliff. Perched means बैठे होना, कि मैं वहां पर क्लिफ के ऊपर, उस छोटी चट्टान के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था। एंड फ्रॉम माई वेंटेज पॉइंट मीन्स उस पोजीशन से जहां पर मैं बैठा हुआ था सब कुछ देख सकता था। आई वॉच हिम रन फ्रॉम द डॉग स्ट्रेट टूवर्ड्स द कंसील्ड हंटर्स, और मैंने उसे बड़ी तेजी से जुड़ते हुए देखा जहां पर वो छिपा हुआ था, कंसील्ड हंटर्स, जब पर हंटर जो है दूसरी तरफ वो स्ट्रेट दौड़ा जहां पर हंटर्स छिपे हुए थे। आई क्लेंच्ड माई फिस्ट, क्लेंच्ड मीन्स कहता है टाइटली, अपनी फिस्ट को, मुट्ठी को उसने जोर से टाइट किया। आई वेटेड फॉर द शॉट, और मैंने शॉट के लिए इंतजार किया, विच वुड रॉब मी ऑफ हिम, और जब मुझे ऐसा लगा कि विच वुड रॉब मी ऑफ हिम, रॉब मीन्स कि भाई मैं जो है कहीं उसको जो है मार ना दूं, इसको रॉब न कर दूं, जान से न मार दूं। हियर व्हाट वी अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग, कि भाई सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है, द सिचुएशन इज बिकमिंग अ बिट वेरी डिफरेंट, राइट एवरीवन। सो वो अब ये हमारा नरेटर कहता है कि भाई किसी भी चीज को स्टिल आउट करना, और मीन्स चीट करना, ट्रिक करना, रॉब मीन्स यहाँ पे ट्रिक करना, चीट करना, वो कहता है भाई मैं उसको जो है वुड रॉब मी ऑफ हिम, कि भाई इससे मैं अपने आप को चीट कर पाऊं। देन सडनली ही टर्न्ड, और अचानक से एकदम से क्या होता है, वो उसकी तरफ मुड़ता है। देन सडनली ही टर्न्ड, मुड़ता है। स्कैटर्ड द परस्यूइंग, स्कैटर्ड मीन्स जो फैली हुई चीजें थी, जो डॉग्स थे वहां पर, वो कहता है स्कैटर्ड द परस्यूइंग, द परस्यूइंग रेफर्स लाइक डॉग्स जो उसका पीछा कर रहे थे, एंड वेड स्ट्रेट फॉर द लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन में जो है उसके पीछे जो बीटर्स मीन्स द पीपल हु वर जस्ट चीरिंग और वर ट्राइंग टू फाइंड आउट, वो उनके पीछे पीछा कर रहे थे सारे के सारे। Now, what do we find? Students have a wait of 2 minutes. Someone is there. So, see, children, let me just check it out. What we doing? Yeah, it's okay. And sorry for the disturbance. There was a little disturbance. Now we were talking about कि भाई जो dogs थे और जो beaters थे, the people like who were trying to find out where the grey beard hidden or concealed, कहाँ पर छिपा हुआ था, वो उसके पीछे पीछे थे। Scattered, the pursuing dog means जो dogs थे वो इधर उधर फैल गए, scattered means होता है फैल जाना, and wait straight for the line of beaters, जो straight उन्होंने line जो beaters की तरफ कर दी, वो दौड़ने लगे। Who hurled, हर्ल्ड मीन्स लाइक थ्रू विद फोर्स, जोर से उनको फेंकना, थ्रो करना। देयर स्पीयर्स, स्पीयर्स मीन्स होते हैं भाले और बर्छियां। एंड नॉक्ड, दीज आर सॉर्ट ऑफ
थिंग्स विच आर यूज टू थ्रो एंड विद देम दे किल द एनिमल्स। थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, और लाठियों को फेंक रहे हैं, थ्रोइंग स्टिक्स एट हिम, उसके ऊपर। जस्ट व्हेन आई फियर्ड ही हैड बीन स्टक डाउन, और जब मुझे बड़ा डर लगा उस समय, कहीं ऐसा ना हो कि भाई वो उसमें जो है स्टक गया है, उसको हिट कर गया और वहां पे मर गया, बीन स्टक डाउन, गिर गया। आई हर्ड द येल्पिंग डॉग्स। येल्पिंग मीन्स शाउटिंग और येलिंग, चिल्लाना। डॉग्स का जो चिल्लाना था, परसुइंग हिम इनटू द बुश बिहाइंड द बीटर्स, यानी कि वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, और उसके पीछे पीछे जो है बीटर्स थे, पीपल लाइक हु वर चेजिंग, जो कि उसको चेज कर रहे थे। एंड आई रियलाइज्ड, और वो बताता है कि भाई मुझे ये रियलाइज हुआ दैट ही हैड ब्रोकन थ्रू टू सेफ्टी। ब्रोकन थ्रू मीन्स, वो कहता है मेड अ सडन और क्विक जंप, बड़ी तेजी से उसने बड़ी तेजी से जंप लगाया, और वहां से जो है वो अपने आप को जो है बचा करके निकल गया सेफली। That evening, the farmers could talk of nothing except how Greybeard had escaped into the bush for another year. और उस शाम क्या होता है कि फार्मर्स जो बैठे हुए थे, वो सिवाय इस बात के कि जो ये ग्रे बियर्ड था एक साल के लिए फिर बच गया, क्योंकि साल में एक ही बार हंटिंग किया करते थे, और ये बच गया एक साल के लिए। आई स्माइल्ड। ऑथर कहता है कि मुझे, मैंने अब स्माइल किया, फॉर नेक्स्ट ईयर आई वुड बी ओल्ड इनफ टू टेक माई प्लेस इन द लाइन ऑफ गन्स। और अगले साल जो है मैं भी जो है गन्स की लाइन में बैठने लायक हो जाऊंगा, मेरी एज जो है हंटर्स के साथ जाने लायक हो जाएगी। हमारा ऑथर कहता है कि मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, और मैंने उस बात पर स्माइल किया। और वो कहते हैं I smiled, for next year would be old enough to take my place in the line of guns. Guns की लाइन में मुझे जो है स्पेस मिल गया, मैं वहां पर जो है रह पाऊंगा। All through that year, उस पूरा साल वो कहता है I cherished one bright vision, और कहता है मैंने एक ब्राइट विजन लिया उस साल। The picture of myself, a skinny boy of 14 standing astride। और वो विजन लेता है, क्या कहता है, astride means विद अ लेग ऑन ईच साइड। कहता है कि भाई एक बॉय जो स्किनी वाला है, स्किनी बॉय मीन्स अभी अभी जो है 14 के अंदर उसने एंड किया, अपनी एज को जो है 14 ईयर के अंदर एड हुआ है, और खड़ा हुआ है स्ट्राइड एक तरफ। द मैग्निफिसेंट क्रिएचर मीन्स ही इज रेफरिंग टू दैट ग्रे बियर्ड व्हेन माय फादर ऑफर्ड मी माय फर्स्ट शॉट गन। और मेरे पिताजी जो है मुझे फर्स्ट शॉट गन के लिए ऑफर करेंगे। आई रिजेक्टेड द लाइट 20 गेज, और मैंने जो है अब थोड़ी दूर तक जो है उसको कहते हैं रिजेक्ट कर दिया। विच वुड हैव सूटेड माई फ्रेल। फ्रेल वो रेफर करता है जो उसके लिए हम लोग जाल बनाएंगे। फ्रेल बिल्ट मीन्स जो जाल बिछाएंगे ग्रे बियर्ड के लिए। एंड चूज इंस्टेड ऑफ हैवी 12 गेज, 20 की बजाय वो कहते हैं 12 गेज को वो उठाएगा, और उसको लेकर के वो फ्रेल डिसाइड करेगा। सो दैट वो कहता है आई कुड हैव अ वेपन वर्दी ऑफ ग्रे बियर्ड। और वो कहता है कि मेरे पास जो है ऐसा वेपन हो जो कि ग्रे बियर्ड को जो है मैं डायरेक्टली शूट कर पाऊँ, मार पाऊँ। आई कुड हैव अ वेपन वर्दी ऑफ ग्रे बियर्ड ऑन द डे ऑफ द हंट। अब वो कहते हैं कि हंट वाले दिन क्या होने वाला था। आई वॉन्टेड टू रश स्ट्रेट टू द वैली। मैं जो है बड़ी जल्दी से जो है वैली की तरफ जाना चाहता था, रश करना चाहता था, स्ट्रेट टू द वैली एट डाउन, जल्दी सुबह होते ही। बट माई फादर फोर्स्ड मी टू ईट ब्रेकफास्ट। लेकिन मेरे फादर ने, पिताजी ने जो है मुझे फोर्स किया ब्रेकफास्ट करने के लिए। ग्रे बियर्ड विल स्टिल बी देयर। और उन्होंने कहा कि ग्रे बियर्ड जो है अभी भी वो वहीं पर होगा। ही सेड पुशिंग मी डाउन इन माई चेयर। और उन्होंने जो है मुझे नीचे की तरफ खींचा और चेयर पर बैठा दिया कि भाई मैं चेयर पर बैठ जाऊं। So students, that's enough for today's lecture. Rest will do in the next lecture tomorrow. If any one of you wants to ask any question based on today's reading, you can raise your hand. Otherwise,
The text is a bit interesting, but very easy to understand. Any one of you feel that want to raise hand, want to ask anything, can raise hand. No one wants to ask any question. Thank you very much for joining the live class.